हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एचपी टेट टीजीटी आज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। आज की हमारी वीडियो रहेगी क्लास 7, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। तो आप अपना कॉपी और पेन ले लीजिए। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आप उन्हें अपनी कॉपी में जरूर से नोट कर लेना। तो चलिए, वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। इसके बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य में सबसे पहले आया आपका हरेक वंश। हरेक वंश में सबसे पहले शासन करते हैं बिंबिसार। कौन शासन करते हैं? बिंबिसार। यह शासन करते हैं 544 से लेके 492 ईस्वी तक। इसको आप याद रखना कि बिंबिसार ने कब से लेके कब तक शासन किया। तो बिंबिसार ने शासन किया 544 से लेके 492 ईस्वी तक। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। बात करें अगर बिंबिसार की, तो बिंबिसार को क्षणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षणिक। ये इनका उपनाम है। ठीक है। क्षणिक का अर्थ होता है सेना रखने वाला। सेना रखने वाला। बिंबिसार जो है, इसे क्षणिक यानी कि सेना रखने वाला कहा जाता है। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 2 विवाह किए। कितने विवाह किए? 2 विवाह। इनका पहला विवाह हुआ कौशल राज की पुत्री एवं प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से। कौशल देवी के साथ इनका पहला विवाह हुआ है, जो कि कौशल देवी की पुत्री एवं प्रसेनजीत की बहन है। और दूसरा विवाह हुआ इनका लिच्छवी राजकुमारी चेरना से। दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? दूसरा विवाह हुआ इनका चेरना से। और इन्हीं से इनको अजातशत्रु की प्राप्ति हुई थी। अजातशत्रु जो इनका पुत्र था, यह इन्हें चेरना से प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। जो बिंबिसार थे, इन्होंने गिरिव्रज, ठीक है, गिरिव्रज यानी कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। जो बिंबिसार था, इन्होंने गिरिव्रज यानी कि राजगृह को अपनी क्या किया था? राजधानी बनाया था। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। बिंबिसार के बाद शासन करते हैं उनके पुत्र अजातशत्रु। कौन शासन करते हैं? अजात शत्रु। अजातशत्रु शासन करते हैं 492 से लेके 460 ईस्वी तक। ठीक है। 492 से लेके 460 ईस्वी तक शासन करते हैं। अजातशत्रु जो है, इनका उपनाम आप याद रखना। इनका उपनाम है कुणिक। क्या नाम है? कुणिक। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप अजातशत्रु से याद रखेंगे कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति जो थी, वह अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। और कहां पर आयोजित की गई थी, ये आप याद रखना। राजगृह में। ठीक है। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। इसके बाद शासन करते हैं उनके पुत्र उदयन। इनके पुत्र का क्या नाम था? उदयन। ठीक है। यह शासन करते हैं 460 से लेके 444 ईस्वी तक। ठीक है। इनके पुत्र ने कब से लेके कब तक शासन किया? 460 से लेके 444 तक। जो उदयन था, इन्होंने क्या किया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। पाटलिपुत्र को क्या किया इन्होंने? अपनी राजधानी बनाया। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। बात करते हैं अब हरेक वंश के अंतिम शासक की। तो हरेक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। नागदशक जो था, अंतिम शासक था। अंतिम शासक था हरेक वंश का। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद आया आपका शिशुनाग वंश। कौन आया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना जो है, वह शिशुनाग के द्वारा की गई है। शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई है शिशुनाग के द्वारा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से
याद रखना। शिशुनाग ने क्या किया, अवंती को मगध में मिलाया। अवंती को कहां पर मिलाया, मगध में। और राजधानी जो कि उदय ने पाटलिपुत्र को बनाया था, यह इसको वैशाली लेके आ गया। कहां पर, वैशाली को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था उदय ने, और उसने क्या किया, शिशुनाग ने, कि वैशाली लेके राजधानी आ गया। ठीक है, और वैशाली में ही दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ठीक है, यहां दूसरी बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित की गई थी, तो यह की गई थी वैशाली में। और उस समय शासक कौन थे, ये आप याद रखना, कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी वैशाली में, और प्रथम हुई थी आपकी राजगृह में। इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद आया आपका नंदवंश। कौन सा वंश आया, नंदवंश। ठीक है, नंदवंश। नंदवंश की बात करें तो नंदवंश का जो शासक था वो था महापद्मनंद। नंदवंश का संस्थापक कौन था, तो ये था महापद्मनंद। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे कि नंदवंश का शासक कौन था। तो नंदवंश का शासक था महापद्मनंद, और इनका अंतिम शासक था धनानंद। धनानंद जो था यह नंदवंश का अंतिम शासक था, और प्रथम शासक थे महापद्मनंद। इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि धनानंद के शासन काल में ही जो सिकंदर था वह भारत आया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि सिकंदर किसके शासनकाल में भारत आया था। तो सिकंदर जो था यह धनानंद के शासनकाल में भारत आया था। और कब भारत आया था और उसकी मृत्यु कब हुई, किस नदी के आगे बढ़ने से उसकी सेना ने इनकार कर दिया था, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अपनी पीछे वाली वीडियो में करवा चुका हूं। तो आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके भी आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ मिलते हैं पार्ट 2 में।